ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 534 और 534 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है, सूत्र है। तो सूत्र का उच्चारण करते हैं। न कर्मा विभागादिति चेन्नानादित्वात्। न कर्मा विभागादिति चेन्नानादित्वात्। ठीक। तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 12 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है वैषम्य नैर्गुण्याधिकरण। और इस अधिकरण का विचार विषय है कि निर्दोष ऐसे ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाला जो ब्रह्म समन्वय है वही इस अधिकरण का विषय है। जबकि पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि जगत के प्रति आप ब्रह्म को कारण मानते हो, सिद्धांती लोग तुम, और ब्रह्म तो निर्दोष है, किंतु यह जगत तो विषमता से भरा हुआ है और विषम जगत को उत्पन्न करने वाला जरूर विषमता दोष वाला होना चाहिए, और जो उत्पन्न करता है वही बाद में उपसंहार भी करता है। अतः उस बनाने वाले में, उपसंहार करने वाले में अर्थात नैर्गुण्य निर्दयता दोष भी होगा। तो इस प्रकार के दोष उसमें होंगे और ब्रह्म तो आपका निर्दोष है। अतः ब्रह्म को जगत के प्रति कारण मानना उचित नहीं है। और यदि ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं है तो समन्वय का वाद हो जाता है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। किंतु उस पूर्व पक्षी को उत्तर दिया सिद्धांतियों ने कि जगत के प्रति कारण परमात्मा ही है और परमात्मा होने पर भी उसमें वैषम्य नैर्गुण्य दोष नहीं आते हैं। इस बात को भी बता दिया। क्यों नहीं आते उसमें दोष? इसलिए कि जगत के प्रति वह परमात्मा साधारण कारण है और वह परमात्मा निरपेक्ष होकर जगत को उत्पन्न नहीं करता है, अपितु जीवों का जो कर्म, उन कर्मों की अपेक्षा से जगत को निर्माण करता है। और जीवों में विद्यमान जो कर्म है वह पाप पुण्यात्मक शुभाशुभ कर्म है और उस कर्म के निमित्त से इस सृष्टि में विषमता आती है। अतः उस परमात्मा में विषमता दोष नहीं है, वही जगत का कारण है। इस बात को बता दिया था। और इस बात को केवल हम ही कहते, यह बात नहीं, तो श्रुति भी बताती है। तो श्रुति का भी प्रमाण दे दिया था। तो यहाँ तक एक बात हो गई। अब और पूर्व पक्षी आक्षेप करता है, फिर उसका उत्तर सिद्धांती देते हैं, वह इस सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र का उच्चारण तो कर लिया, अब इस सूत्र का अर्थ देखना है। तो उसके पहले सूत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम। बराबर प्रथम सर्गस्य वैषम्य हेतु कर्माभावात्, वैषम्य हेतु कर्माभावात् सृष्टेः एक रूपत्वं स्यात्, सृष्टेः एक रूपत्वं स्यात् पूर्ण विराम। तथा उत्तर कल्पानाम अपि, उत्तर कल्पानाम अपि इति आक्षिप्य समाधत्ते सूत्रकारः, समाधत्ते सूत्रकारः न कर्म इति।
ठीक। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम, तो सूत्र लिख लीजिए, न कर्मा विभागादिति चेन्नानादित्वात्। 2:1:35 पदच्छेद न कर्म अविभागात् इति चेत न अनादित्वात्, एक पदच्छेद हुआ। अब सूत्रस्थ पदों का अन्वय, अविभागात् पीछे न कर्म, आगे इति चेत न अनादित्वात्। फिर चलते आगे, पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है अविभागात्, अविभागात् बराबर उद्धरण चिन्ह में सदैव सौम्य सौम्य इदमग्र आसीत् एकम एव अद्वितीयम्। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकम एव अद्वितीयम्, उद्धरण चिन्ह बंद, छांदोग्य 6:2:1। आगे इत्यादि श्रुत्या सृष्टेः प्राक् अविभाग अवधारणात् अविभागावधारणात् अर्धविराम, आगे प्रतीक न कर्म बराबर न तदानीम कर्म अस्ति, न तदानीम कर्म अस्ति, पूर्णविराम। अतः उद्धरण चिन्ह में कर्मापेक्षया विषमा सृष्टि, कर्मापेक्षया विषमा सृष्टि, उद्धरण चिन्ह में इति असंगतम, इति असंगतम, पूर्णविराम। इति चेत प्रतीक है, इति चेत बराबर एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते, पूर्व पक्षे प्राप्ते, आगे प्रतीक न अनादित्वात्, न अनादित्वात् बराबर संसारस्य अनादित्वात्, संसारस्य अनादित्वात् तयोः बराबर सृष्टिकर्मणोः, सृष्टिकर्मणोः। आगे बीजांकुरवत्, बीजांकुरवत् हेतु हेतुमत भावोपपत्ते है, हेतु हेतुमत भावोपपत्ते है, पूर्णविराम। अतः कर्मापेक्षया एव सृष्टि विषमा भवति, अतः कर्मापेक्षया एव सृष्टि विषमा भवति। हो गया, चलो भाई अर्थ देखो। तो सूत्रावतरण में लिखा है क्या कि प्रथम सर्गस्य वैषम्य हेतु कर्माभावात्, पूर्व पक्षी बोलता है कि एकदम पहले, जब पहले एकदम पहले सृष्टि निर्माण हुई होगी तो उस समय तो उस सृष्टि में विषमता तो होगी, किंतु उस प्रथम सृष्टि में विषमता का कारण तो कुछ है ही नहीं वहाँ, क्योंकि आपने सिद्धांतियों ने सृष्टि में जो
प्रतीत होती है विषमता, उसके लिए कारण कौन बताया? कर्म। पीछे के सर्ग का कर्म आगे के सर्ग के लिए कारण है, आगे के सृष्टि के लिए कारण है, इसलिए सृष्टि विषम हो रही है। किंतु जब एकदम पहले सृष्टि निर्माण हुई होगी, उसके पहले तो सृष्टि नहीं है कि जिसका कर्म इस सृष्टि के विषमता को कारण हो। तो वही कह रहा है प्रथम सर्गस्य वैषम्य हेतु, प्रथम सर्ग में विषमता के लिए कारण कर्म नाम का कोई चीज है ही नहीं है, क्योंकि उसके पहले सर्ग ही नहीं। एकदम पहले सर्ग की बात हम करते हैं तो कर्माभावात है कि नहीं। तो प्रथम सर्ग से वैषम्य हेतु कर्माभावात, कर्म का अभाव होने के कारण सृष्टि है एक रूपत्वम से। तो सृष्टि में एक रूपता होगी, फिर समानता होगी, विषमता नहीं होगी, इसका मतलब। तथा उत्तर कल्पनामपि, अब पीछे के कल्प में, पहले कल्प में यदि विषम नहीं है सृष्टि, तो कर्म विषम नहीं बनेगा, और कर्म विषम नहीं बनेगा तो आगे की सृष्टि भी विषम नहीं होनी चाहिए, तो कोई सृष्टि विषम नहीं होनी चाहिए। फिर इस प्रकार का आक्षेप कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तथा उत्तर कल्पनामपि इति आक्षेप्य समाधत्ते, इस प्रकार का आक्षेप को उठाकर समाधान कर रहे सूत्रकार, न कर्म इत्यादि सूत्र के माध्यम से। तो फिर सूत्र हुआ न कर्मा विभागादिति चेन्नानादित्वात् 2:1-35। फिर आगे पदार्थोक्ति, तो पदार्थोक्ति में लिख रहे प्रतीक है अविभागात्, मतलब सदैव सौम्य इदम अग्रासीत, हे सौम्य इदम यह जगत अग्रे उत्पन्न होने के पहले सत एव आसीत, सत स्वरूप ही था, मतलब केवल अकेला था परमात्मा, जगत का विभाग नहीं था, विषमता नहीं थी, जगत ही नहीं था। सदैव आसीत और वो कौन? एकमेव अद्वितीयम इत्यादि श्रुत्या, इत्यादि श्रुति के द्वारा सृष्टि है प्राग, सृष्टि के पहले अविभाग, अवधारणा विभाग है ही नहीं है कि नहीं, अविभाग का ही निश्चय है। अतः न कर्म, इसका मतलब सृष्टि उत्पन्न होने के पहले केवल परमात्मा ही है, अर्थात सृष्टि नहीं है तो कर्म भी नहीं है, फिर न कर्म। तो वही करे न तदानीम कर्म अस्ति, उस समय कर्म नहीं है, केवल एक अकेला एकमात्र परमात्मा ही था उत्पन्न होने के पहले, तो कर्म नहीं था। और कर्म नहीं है तो फिर जब सृष्टि उत्पन्न होनी है तो कर्म तो है ही नहीं, फिर विषमता कैसे आएगी? नहीं आएगी, तो सृष्टि तो समान होनी चाहिए, ये कह रहा है। अतः कर्मापेक्षया विषमा सृष्टि इति असंगता, पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, इसलिए कर्म की अपेक्षा करके सृष्टि विषम होती है, यह तुम्हारा कहना असंगत है। इति चेत, है कि नहीं, सूत्र के पूर्वार्ध में पूर्व पक्षी है, इति चेत तक, इति चेत तक का अर्थ कर रहे हैं एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, इस प्रकार पूर्व पक्षी प्राप्त होता है तब उत्तर दे रहे न अनादित्वात्, सूत्रस्थ पद है, ये उत्तरार्ध से, सूत्र के उत्तरार्ध से उत्तर दे रहे हैं। तो न मतलब पूर्व पक्षी की शंका ठीक नहीं है, क्यों? अनादित्वात्, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। संसार से अनादित्वात्, ये संसार कभी किसी काल में एकदम पहले उत्पन्न हुआ ऐसी स्थिति है ही नहीं, क्योंकि ये संसार कैसा माना गया है? अनादि। कब इसका आरंभ, ऐसा कुछ नहीं है, अनादि। केवल इतना ही कह सकते, जैसे बीज पहले के वृक्ष पहले, बोल नहीं सकते, इतना ही कहना पड़ता है। क्या? वृक्ष के पहले बीज और बीज के पहले वृक्ष, वृक्ष के पहले बीज और बीज के पहले वृक्ष, या ऐसी धारा चलती रहेगी, कब से चालू हुई कोई नहीं कह सकते, अब क्यों? अनादि है। तो वही कह रहे न अनादित्वात्, अर्थात संसार से अनादित्वात्, संसार अनादि है, इसलिए तयो अर्थात विषम सृष्टि और कर्म, इनमें बीज और अंकुर की तरह हेतु हेतुमत भाव उत्पत्ति, हेतु हेतुमत भाव का मतलब कार्य कारण भाव उत्पन्न हो जाता है। अतः कर्मापेक्षया एव सृष्टि विषमा भवति, इसलिए कर्म की अपेक्षा से ही सृष्टि में विषमता होती है, ये उत्तर देना है। ठीक है, आइए अब इस सूत्र का अर्थ हुआ अविभागात् न कर्म इति चेत न अनादित्वात् इत्यादि सूत्र का अर्थ हो गया। अब भाष्य में चलते हैं, तो सूत्र का भाष्य देखिए। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, ये जो पंक्ति है
उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। ठीक। अब श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय। सौम्य, हे सौम्य, इदम अग्रे, पीछे, सदैव आगे, आसीत, एकम एव अद्वितीयम। हे सौम्य, इदम यह जगत अग्रे उत्पन्न होने के पहले सदैव सत्स्वरूप जो परमात्मा तत्स्वरूप ही था, आसीत। एकम एव अद्वितीय, वह एकमात्र अद्वितीय परमात्मा ही था। इति प्राक् सृष्टेः अविभाग अवधारणात् नास्ति कर्म यदपेक्षा विषमा सृष्टि स्यात्। ठीक। देखो भाई, तो थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे। इति के बाद एकमेव द्वितीयम इति याद हुआ ना, उसके बाद एक शब्द छोड़कर सृष्टे है, उसके पीछे प्राक, आगे अविभाग, अविभाग अवधारणात्, आगे कर्म, पीछे नास्ति, आगे यद अपेक्षया विषमा सृष्टि स्यात्। देखो भैया, तो सदैव सौम्यतम अग्रास्ति श्रुति बताई। इति सृष्टे है प्राक, ये सृष्टि उत्पन्न होने के पहले, पूर्व पक्षी बात बोल रहा है। सृष्टि जगत उत्पन्न होने के पहले अविभागात, विभाग नहीं है कि ये कारण है कार्य, इस प्रकार का विभाग नहीं है, केवल एकमात्र अद्वितीय परमात्मा का ही निर्देश है। तो अविभागात, अविभाग अवधारणात्, ठीक है, अविभाग अर्थात विभाग नहीं, अर्थात भेद नहीं, अर्थात भेद का अभाव, कहीं निर्धारण नहीं, निश्चय है सृष्टि उत्पन्न होने के पहले। तो अविभाग अवधारणात् मतलब सृष्टि के पहले भेद का अभाव निश्चित होने के कारण क्या जी, कर्म नास्ति, क्योंकि भेद ही नहीं है, केवल अकेला परमात्मा है, तो उसमें कहां से कर्म होगा? इसका मतलब कर्म नहीं है। और कर्म यदि रहता तो उसके अपेक्षा से विषम सृष्टि हो रही मानते, किंतु कर्म ही नहीं है, तो यद अपेक्षा विषमा सृष्टि से, कि जिसकी अपेक्षा से विषम सृष्टि कल्पना करे। अर्थात एकदम जो पहला सर्ग है वो उत्पन्न होने के पहले अविभाग था, विभाग नहीं है, विभाग का अभाव है, केवल परमात्मा ही है, अर्थात कर्म नहीं है। फिर उसके बाद जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो पीछे का कोई कर्म कारण न होने के कारण सृष्टि कैसी होनी चाहिए? विषम नहीं होनी चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। यद अपेक्षा विषमा सृष्टि साथ। आगे चलिए, सृष्टि उत्तर कालम ही शरीरादि विभाग अपेक्षम कर्म, अर्धविराम, कर्मापेक्षा शरीरादि विभाग इति इतरेतराश्रयत्वं प्रसज्जेत। ठीक है, तो ये जो पंक्ति आरंभ हुई है सृष्टि उत्तर कालम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण, प्राक्तन कर्मा भावे प्राक्तन कर्मा भावे अपि सृज्यमान प्राणी कर्म वैचित्र्यात् सृज्यमान प्राणी कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम स्यात्। सृष्टि वैचित्र्यम स्यात् इति आशंक्य कर्म वैचित्र्यस्य अपि शरीरादि वैचित्र्याधीनत्वात् अन्योन्याश्रयत्वम् आह। अन्योन्याश्रयत्वम् आह सृष्टि उत्तर कालम इति।
ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो क्या कह रहा है पूर्व पक्षी, मतलब देखो भाई, तो पूर्व पक्षी पर कोई आरोप करेगा तो उसका उत्तर वो दे रहा है भाष्यवंती से। तो क्या बोलेगा, प्राक्तन कर्माभाव्यापि, इसके पहले वाक्य में भाष्य में पंक्ति क्या कहा पूर्व पक्ष ने, कि सृष्टि उत्पन्न होने के पहले कर्म नहीं है, एकमात्र परमात्मा है, तो कर्म ही नहीं है, तो जिसकी अपेक्षा से विषम सृष्टि कही जाती है वो कर्म है नहीं, तो विषम सृष्टि नहीं होनी चाहिए, ये कह दिया। कदाचित इस पूर्व पक्षी के कथन पर कोई उत्तर देने का प्रयास करेगा, क्या कहेगा, जो अभी आपको टिप्पणी में लिख के दिया, तो प्राक्तन कर्माभावे अपि, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले कोई कर्म न होने पर भी, क्योंकि केवल अद्वितीय एकमात्र परमात्मा है, तो प्राक्तन कर्माभावे अपि, कर्म न होने पर भी सृज्यमान प्राणी कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम स्यात्। सृज्यमान, सृष्टि उत्पन्न हो रही नहीं अभी, और आगे उत्पन्न होने वाले प्राणी, तो उत्पन्न होने वाले आगे जो प्राणी हैं वो तो कर्म करेंगे ना, और वो कर्म एक जैसा रहेगा क्या, नहीं, तो उनके कर्म के वैचित्र्य से आगे होने वाले प्राणी, उनमें होने वाला आगे का कर्म वो भिन्न भिन्न रहेगा, है कि नहीं। तो प्राणी कर्म वैचित्र्यात्, इसलिए सृष्टि में अब विचित्रता हो रही है कि नहीं। मतलब क्या तात्पर्य, पूर्व पक्षी के लिए क्या कहा जा रहा है, पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि पहले, एकदम पहले सृष्टि में विषमता नहीं होनी चाहिए, क्यों, उस सृष्टि के पहले कोई कर्म नहीं है, और कर्म के निमित्त से मानी आपने क्या, विषमता, पहले तो कर्म है नहीं है, फिर पहले सृष्टि में विषमता नहीं होनी चाहिए। तब उस पर पूर्व पक्षी को कोई बोलेगा, अरे भाई भले पहले का कर्म नहीं है, मानते हम, किंतु आगे प्राणी उत्पन्न होंगे, वो कर्म करेंगे ही ना, और वो भिन्न भिन्न कर्म करेंगे, तो उस कर्म के वैचित्र्य से हम मान लेते हैं पहले ही सृष्टि में विचित्रता आ गई, तो क्या दोष होगा, ऐसा मान लेंगे। तब उस पर वो उत्तर देता है भाष्य पंक्ति से कि ये नहीं मान सकते ऐसा, क्योंकि आगे अभी प्राणी उत्पन्न हुए नहीं, तो उनके शरीर उत्पन्न होने वाले, और शरीर भिन्न भिन्न रहेंगे, तब कर्म भिन्न भिन्न होंगे आगे। तो कर्म में वैचित्रता, विचित्रता आने के लिए शरीर में विचित्रता माननी पड़ती है, और शरीर में विचित्रता आने के लिए कर्म में विचित्रता चाहिए, किंतु पहले तो कर्म ही नहीं है। तो शरीर में भिन्नता विचित्रता आने के लिए कर्म विचित्रता चाहिए, और कर्म में विचित्रता आने के लिए शरीर में विचित्रता चाहिए, तो एक दूसरे पर आश्रित हुए। शरीरों से कर्म विचित्र कब होगा, जब शरीर में विचित्रता रहेगी, और शरीर में विचित्रता है क्या पहले सृष्टि में, नहीं, क्यों नहीं है शरीर में विचित्रता, उसके लिए कारण चाहिए कर्म, कर्म नहीं है कि नहीं। तो क्या होना पड़ता है, कर्म रहेगा तो शरीर में विचित्रता आती है, और शरीर में विचित्रता रहेगी, विचित्रता तो भिन्न भिन्नता, विचित्रता रहेगी तो कर्म में विचित्रता होगी, और कर्म में विचित्रता रहेगी तो शरीर में विचित्रता आएगी। तो शरीर में विचित्रता होने के लिए अपेक्षा है कर्म की, और कर्म में विचित्रता होने के लिए अपेक्षा है शरीर के वैचित्र्य की, तो एक दूसरे पर क्या हुआ, अन्योन्याश्रय हुआ। अतः आगे प्राणी उत्पन्न होंगे, वे विचित्र कर्म करेंगे, इसके इसी उस कर्म के निमित्त से अब सृष्टि में विचित्रता आ रही है, यह कह नहीं सकते। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। इसका मतलब सृष्टि के पहले, एकदम पहली सृष्टि जब होती है तब विचित्रता होने के लिए कर्म नहीं है, तो सृष्टि समान होनी चाहिए, और समान तो होती नहीं है। अतः कर्म को कारण मत मानो, विचित्रता के लिए कारण कर्म को मत मानो, और सृष्टि की विचित्रता के लिए कारण यदि कर्म नहीं है, तो इसका मतलब पहले सृष्टि नहीं है। पहले सृष्टि नहीं है मतलब ये सृष्टि प्रवाह अनादि है, ये बोल नहीं सकते, है कि नहीं। ये सब बात कहना चाहता है कौन, पूर्व पक्षी। तो चलिए फिर क्या लिख के दिया था टिप्पणी, प्राक्तन कर्माभावे अपे सृज्यमान प्राणी कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम स्यात् इति आशंक्य। ऐसे यदि कोई पूर्व पक्षी पर आशंका करता है तो वो बोलता है पूर्व पक्षी, कर्म वैचित्र्यस्य अपि शरीरादि वैचित्र्यादिनत्वात्, कर्म में विचित्रता तब आती है जब शरीर में विचित्रता रहेगी, तब शरीरादि वैचित्र्यादिनत्वात्, इसलिए अन्योन्याश्रयत्वम, अन्योन्याश्रय दोष आ जाता है। ठीक, चलिए पंक्ति देखिए भाष्य में, सृष्टि उत्तर काल में
सृष्टि उत्पन्न होने के बाद में शरीरादि विभाग अपेक्षा कर्म, तो सृष्टि उत्पन्न होने के बाद प्राणी उत्पन्न होंगे, उनमें कर्म होगा, और वो कर्म में विचित्रता तब आएगी जब शरीर में का भिन्न भिन्नता रहेगी। ठीक, तो सृष्टि उत्तर कालम ही, सृष्टि के उत्तर काल में तो शरीरादि विभाग अपेक्षा, शरीरादिकों का विभाग रहेगा, भिन्न भिन्नता रहेगी, तब उसके अपेक्षा से कर्म, कर्म में विचित्रता। फिर आगे कर्म अपेक्षा शरीरादि विभाग, और शरीर में विभाग तब होगा जब कर्म में विभाग रहेगा। तो कर्म अपेक्षा शरीरादि विभाग इति इतरेतराश्रयत्वं प्रसज्जेत, इसलिए इतरेतराश्रयत्व की प्राप्ति होती। इतरेतराश्रयत्व का मतलब होता है अन्योन्याश्रय, अन्योन्याश्रयता की प्राप्ति होती है। लग गया। अतः इसलिए विभागात ऊर्ध्वम, इसलिए क्या मानो, वो बोलता है पूर्व पक्षी, जब विभाग होगा तो विभाग के बाद में कर्मापेक्षा ईश्वर प्रवर्तताम नाम, ईश्वर जगत के लिए उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्त तब होगा जब विभाग होगा तब, है कि नहीं? अर्थात इस सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए कारण ईश्वर को मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर कर्म सापेक्ष होता है और कर्म में विचित्रता तो है नहीं, अभी कर्म ही नहीं है। अतः ईश्वर को कारण तब मानो जब आगे 2, 3, 4 आगे सृष्टि चलती पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, विभाग रहेगा, शरीर का विभाग, कर्म का विभाग, और उस विभक्त कर्म, भिन्न भिन्न कर्म, उसके अपेक्षा से ईश्वर सृष्टि करने लगेगा। आगे की बात ठीक है, ठीक है। देखो, अतः विभागात ऊर्ध्वम, विभाग के बाद में कर्म अपेक्षा, कर्म की अपेक्षा करता हुआ ईश्वर प्रवर्तता नाम, सृष्टि निर्माण करने के लिए भले प्रवृत्त हो जाए, किंतु प्राग विभागात वैचित्र्य निमित्तस्य कर्मण अभावात तुल्या एव आद्या सृष्टि प्राप्नोति इति चेत। ठीक है, तो ये जो पंक्ति पढ़ी है थोड़ा शब्दों का अन्वय, तो विभागात प्राक, ऐसा प्राग विभागात है कि नहीं, तो विभागात प्राक आगे वैचित्र्य निमित्तस्य कर्मण अभावात, अभावात एक शब्द छोड़कर आगे आद्या सृष्टि पीछे तुल्या एव आगे प्राप्नोति इति चेत। देखो गया अर्थ, तो विभागात प्राक, विभाग होने के बाद भले आप कर्मों को लेकर ईश्वर कारण मानते हो, मान लो, किंतु विभाग होने के पहले विभागात प्राक वैचित्र निमित्त से कर्मणा भावात, विचित्रता आने के लिए, विषमता आने के लिए कर्म है क्या, नहीं है, कर्म का अभाव है। तो वैचित्र निमित्त से कर्मणा भावात, कर्म का अभाव होने के कारण आद्या सृष्टि, एकदम पहली सृष्टि कैसी होनी चाहिए, तुल्या एव प्राप्नोति, तुल्य समान होनी चाहिए, ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तुल्या एव प्राप्नोति इति चेत, तो ये जो है ना तुल्या एव प्राप्नोति इत्यादि, उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। आद्या सृष्टि इति उपलक्षणम, आद्या सृष्टि इति उपलक्षणम, अर्धविराम, आदौ आदौ एक रूपत्वे, आदौ एक रूपत्वे मध्ये विषम कर्मोत्पत्तौ, विषम कर्मोत्पत्तौ हेत्वभावेन, हेत्वाभावेन, हेत्वाभावेन उत्तर सृष्टीनाम अपि, उत्तर सृष्टीनाम अपि तुल्यत्वस्य दुर्वारत्वात्, तुल्यत्वस्य दुर्वारत्वात् इति अवगन्तव्यम्।
ती अवगंतव्य। ठीक है, देखो भैया, ताद्या सृष्टि इति उपलक्षण, मतलब पूर्व पक्ष ने क्या कह दिया कि आद्य मतलब पहली सृष्टि समान होनी चाहिए, किंतु केवल पहली सृष्टि ही समान होनी चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा है वो, उसकी अपेक्षा और है। तो उसको उपलक्षण करके ताद्या सृष्टि इति उपलक्षण, क्यों कि आदौ एक रूपत्वेपि, है कि नहीं, आदौ एक रूप होने पर भी सृष्टि एक रूप रहेगी समान। तो मध्य उस एक रूप सृष्टि के बीच में विषम कर्मोत्पत्तौ हेतु अभावेन, विषम कर्म उत्पन्न होने के लिए शरीर आदि विचित्रता चाहिए, उसका अभाव है, क्योंकि पहली सृष्टि कैसी मानी, एक समान। तो कर्म विचित्र क्यों उत्पन्न होगा फिर? तो कर्म विचित्र उत्पन्न नहीं होगा, फिर उसके आगे वाली सृष्टि भी विचित्र नहीं होगी, क्योंकि कर्म समान रहेगा, यह अभिप्राय। तो विषम कर्मोत्पत्तो हेतु अभावेन उत्तर सृष्टि नाम अपनी तुल्यत्वस्य दुर्भारत्व, अतः उत्तर सृष्टि आगे वाली होने वाली सृष्टियां वह भी तुल्य समान ही होनी चाहिए, विषम नहीं होनी चाहिए, दुर्भारत्वात् इति अवगंतव्यम, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, देखो भाई, विभागात् प्राक वैचित्र निमित्त से कर्म अभावात, विभाग होने के पहले विचित्रता आने के लिए विचित्रता का निमित्त जो कर्म, उसका अभाव होने से आद्या सृष्टि तुल्य एव प्राप्नोति, तुल्यता को प्राप्त होती है। इति चेत, तो यहाँ तक पूर्व पक्षी हुआ। ठीक है, ये न के न प्रकार से उसका अभिप्राय इतना ही है क्या कि जगत के प्रति परमात्मा को कारण मानना ही नहीं चाहिए। आगे उत्तर दे रहे नैषः दोष, तो नैषः दोष इसके ऊपर लिखे सिद्धांत, सिद्धांति बोल रहे आप। ठीक है, लग गया ना। तो नैषः दोष, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतारण, अनादित्वेन, अनादित्वेन अन्योन्याश्रयत्वं परिहरति, अन्योन्याश्रयत्वं परिहरति नैषः दोषः इति। ठीक है, तो अनादित्व, अनादि है सृष्टि, ये दो उत्तर देना है। सूत्र के उत्तरार्ध में कहा था ना, इति चेत के आगे न अनादित्वा, न मतलब यह कोई दोष नहीं है जो पूर्व पक्ष ने दिया है। क्यों? अनादित्वा, सृष्टि अनादि है। तो अनादित्वेन, अनादि मानने से अन्योन्याश्रय वगैरह दोष नहीं आता है, परिहार कर रहे फिर। ठीक है, तो चलिए भाई, नैषः दोष अनादित्वात् संसारस्य, संसारस्य अनादित्वात्। अब वो ऊपर जो दोष आए वो कब? जबकि पूर्व पक्ष ने कहा कि एकदम पहली सृष्टि, उसके लिए तो कर्म है नहीं, कर्म नहीं है तो विषमता नहीं होगी, और विषमता नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, किंतु विषमता तो है, हो रहेगी। इसका मतलब कर्म आदि मानना जरूरत नहीं है, और पीछे की सृष्टि उसके लिए कारण है, ये सब मानने की जरूरत नहीं, पूर्व पक्षी का अभिप्राय, क्योंकि पहले सृष्टि में भी विषमता होगी। फिर किसी ने कहा विषमता इसलिए होगी पहले सृष्टि में भी, भले पहले कर्म नहीं है, किंतु आगे उत्पन्न होने वाले प्राणियों का कर्म कारण मानेंगे, तो वो भी नहीं मान सकते, क्योंकि उसको मानेंगे तो अन्योन्याश्रय दोष आता है, ये बताया पूर्व पक्षी ने। अतः क्या, तो कुल मिलाकर तात्पर्य निकला कि विभाग के बाद भले आप ईश्वर आदि को कारण मानते हो, किंतु विभाग के पहले विचित्रता का कारण कर्म नहीं होने से समान ही सृष्टि होगी, और समान तो सृष्टि है ही नहीं है कि नहीं। इसलिए क्या कि सृष्टि की विषमता का और ही कुछ कारण हो जाना चाहिए, कर्म आदि नहीं, और कर्म कारण नहीं मानेंगे तो सृष्टि का अनादित्व भी खंडित हो जाता है, यह बात। किंतु वो उत्तर दे रहे सिद्धांती कि नैषः दोषः, यह कोई दोष नहीं है। क्यों? अनादित्वात् संसारस्य, संसार अनादि है। आगे भवेदेश दोष यदि आदिमान संसार स्यात्,
सिद्धांती बोल रहे, थोड़ा अन्वय। एष दोष भवेत् यदि आदिमान संसार स्यात्। सिद्धांती कहते पूर्व पक्ष को, हे पूर्व पक्षी तुमने जो दोष दिखाया, ऐसा दोष भवेत्, यह दोष तब होगा जब यदि आदिमान संसार स्यात्। संसार यदि आदिमान रहेगा तो, आदिमान का अर्थ है सादी। सादी मतलब अचानक उत्पन्न हो रहा है, अर्थात उसके पहले कोई सर्ग में नई सृष्टि नहीं है और नया उत्पन्न हो रहा है, ऐसा रहेगा तब ये सब दोष आते हैं। किंतु हमारे मत में दोष नहीं आते, इसलिए कि हम लोग संसार को किसी काल में अचानक उत्पन्न हुआ ऐसा मानते नहीं है। हम तो मानते हैं संसार कैसा है, अनादि है। ये दोष भवेत् यदि आदिमान संसार स्यात्। आगे, अनादौ तु संसारे बीजांकुरवत् हेतु हेतुमद्भावेन कर्मणः सर्ग वैषम्यस्य च प्रवृत्ति न विरुध्यते। सीधी बात। अनादौ तु संसारे, किंतु संसार अनादि ऐसा मान लेने पर, सिद्ध होने पर बीज अंकुर की तरह कार्य कारण भाव चलता आ रहा है, अतः कोई दोष नहीं आता है। यदि आदि अचानक उत्पन्न होता है, संसार ऐसा मानते, तब दोष आते हैं। ये बात। अनादौ तु संसारे बीज अंकुर, बीज और अंकुर की तरह हेतु हेतु मत भावे, हेतु हेतु मत भाव मतलब कार्य कारण भाव। तो कार्य कारण भाव को लेकर कर्मण सर्ग वैषम्यस्य च प्रवृत्ति, कर्म और सर्ग की विषमता, इनकी प्रवृत्ति होती है। क्यों? पीछे का कर्म के कारण सृष्टि में विषमता आई, और सृष्टि में अभी विषमता है, इसलिए आगे विचित्र कर्म उत्पन्न होगा। आगे विचित्र कर्म उत्पन्न होगा तो उसके आगे फिर विचित्र सृष्टि उत्पन्न होगी। बीज और अंकुर की तरह ये धारा चलती रहेगी, अतः कोई दोष नहीं आता है। कर्मण सर्ग वैषम्यस्य च, कर्म और सर्ग की विषमता, इन दोनों में प्रवृत्ति होती रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रवृत्ति न विरुद्धते। इसका मतलब संसारी अनादि है, संसार अनादि है, ये बात सिद्ध हो गई। लग गया? चलिए, इसके साथ ये 35 नंबर का सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। ठीक है, फिर संसार अनादि सिद्ध हो जाता है तो संसार में विषमता के लिए कारण कर्म सिद्ध हो जाता है, और कर्म यदि विषमता के लिए कारण है तो ईश्वर में वैषम्य निर्गुण दोष नहीं आते हैं, और ईश्वर में दोष नहीं आते हैं, इसका मतलब ईश्वर ही जगत के प्रति कारण है। ये बात सिद्ध हो गई। क्योंकि पूर्व पक्षी का क्या अभिप्राय था कि विषमता दोष आते इसलिए निर्दोष ब्रह्म को कारण मत मानो, किंतु विषमता निर्गुण दोष आते ही नहीं है। क्यों? ईश्वर कर्म के सापेक्ष जगत को निर्माण करता है, और कर्म और विषम सृष्टि, इनमें कार्य कारण भाव चलता आ रहा है अनादि होने के कारण। और सृष्टि तो आदि सादी ऐसा नहीं है, यदि अभी अचानक उत्पन्न होती है ऐसा मानेंगे तब सब दोष आते हैं, और अनादि मानने में कोई दोष नहीं आता है। तो अनादि है कौन? ये सृष्टि अनादि है, ये बात बता दी। ठीक है जी, तो अनादि है। तो इस सर्ग का प्रलय के बाद जब ये स्वर्ग उत्पन्न हुआ तो उसके लिए कार्य विषम, इस सर्ग में विषमता के लिए कारण कौन? पीछे के सर्ग का कर्म, और वो पीछे के सर्ग का कर्म है कि नहीं, वो क्यों कर्म विचित्र हुआ? सृष्टि विचित्र थी। सृष्टि विचित्र क्यों थी? उसके पहले वाला कर्म ऐसा करते जाएंगे तो संसार क्या सिद्ध हुआ? अनादि हुआ। और अनादि मानने से क्या सिद्ध हुआ? कि विषमता के लिए कारण कर्म है, और विषमता के लिए कर्म मानने से क्या सिद्ध हुआ? ईश्वर में दोष नहीं आते हैं, और ईश्वर में दोष नहीं है तो वही ईश्वर जगत के लिए कारण है, साधारण कारण। ठीक है, ये बात सिद्ध हुई। आगे चलिए, फिर 36 नंबर के सूत्र का अवतरण स्वयं भगवान भाष्यकार एक पंक्ति में लिख रहे हैं। कथम पुनः अवगम्यते अनादि एष संसार इति। अन्वय, एष संसारः, पीछे अनादि, शुरू में कथम पुनः अवगम्यते, आगे अतः उत्तरम पठति। ठीक है, अब कोई पूर्व पक्षी पूछेगा कि अरे भाई संसार अनादि आपने सिद्ध कर दिया, किंतु ये संसार अनादि है, संसार अनादि है, कथम पुनः अवगम्यते, कैसा आपको मालूम पड़ रहा है? केवल युक्ति के बल पर तो आप सिद्ध कर रहे कर्म को लेकर, किंतु कुछ आधार है क्या, प्रमाण है क्या आपके पास
कि संसार आना दिया ऐसा बताने वाला प्रमाण चाहिए ना, तो कैसे मालूम पड़ता है तुमको ये प्रश्न? तब करे इत्यत उत्तरम पढ़ती, तो उत्तर दे रहे, प्रमाण दे रहे। तो क्या प्रमाण? तो सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। तो सूत्र का उच्चारण करते हैं। उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च, ठीक। चलिए सूत्र का अर्थ थोड़ा लिख लेंगे। तो लिखते हैं पहले सूत्रावतरणम बराबर संसारस्य अनादित्वं कथम ज्ञायते। संसारस्य अनादित्वं कथम ज्ञायते प्रश्न चिन्ह। आगे अस्य प्रश्नस्य उत्तरम आह। अस्य प्रश्नस्य उत्तरम आह। तब नीचे के पंक्ति में सूत्र है उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च 2:1:36 पदच्छेद उपपद्यते च अपि उपलभ्यते च। आगे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है उपपद्यते च। ठीक है, उपपद्यते च प्रतीक है, उसका अर्थ बराबर संसारस्य अनादित्वं उपपद्यते। संसारस्य अनादित्वं उपपद्यते च अर्धविराम। आगे अन्यथा अकस्मात् संसारस्य उत्पत्तेः मुक्तानाम् अपि पुनर्जन्मादि प्रसंगात अर्धविराम। आगे पूर्व सृष्टि सादृश्य अनुपपत्ते है। पूर्व सृष्टि सादृश्यानुपपत्ते है। आगे अकृताभ्यागम प्रसंगाच्च पूर्ण विराम। आगे ईश्वरः केवला अविद्या वा सुख दुखादि वैषम्य कारणम इति अभिधानम असंगतम। अर्धविराम। तयोः एक रूपत्वात् पूर्णविराम। अस्ति च सृष्टौ वैषम्यम्। पूर्णविराम। अतः तस्य कारणं कर्म एव भवति। पूर्णविराम। तच्च पूर्वसृष्टौ निष्पन्नं स्यात्। पूर्णविराम। तेन संसारस्य अनादित्वं अबाधितं भवति इत्यर्थः।
अबाधितम भवति इत्यर्थ। पूर्ण विराम। आगे प्रतीक अपि उपलभ्यते च, अपि उपलभ्यते च बराबर संसारस्य अनादित्वम, संसारस्य अनादित्वम श्रुतिस्मृत्योः, श्रुतिस्मृत्योः उपलभ्यते च, उपलभ्यते च पूर्ण विराम। श्रुति ही तावत्, श्रुति ही तावत् उद्धरण चिन्ह में धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्, धाता यथा पूर्वम अकल्पयत् उद्धरण चिन्ह वन। ऋग्वेद संहिता 10:190-3, 10:190-3 आगे इत्यादिना, इत्यादिना सर्गस्य, सर्गस्य पूर्वकल्प सद्भावं दर्शयति, पूर्वकल्प सद्भावं दर्शयति पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, उद्धरण चिन्ह गीता 15:3 इत्यादि स्मृतौ अपि, इत्यादि स्मृतौ अपि संसारस्य अनादित्वम् उपलभ्यते, संसारस्य अनादित्वम् उपलभ्यते इति। हो गया ना? देखो भैया अर्थ शुरू से सूत्रावतरण लिखा है संसारस्य अनादित्वम् कथम न्यायते। पूर्व पक्षी पूछेगा कि संसार अनादि तुमको कैसे समझ में आता है। इस प्रश्न उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र आया उपपद्यते, उपपद्यते च उपलभ्यते च। उपपद्यते उपपन्न है, युक्ति से भी सिद्ध है संसार अनादि है करके। और उपलभ्यते श्रुति में भी बताया है कि संसार अनादि है करके, अतः संसार को हम अनादि मानते हैं और अनादि मानने में कोई दोष नहीं। देखिए फिर आगे पदार्थ प्रतीक है उपपद्यते च, उपपन्न है कैसे। संसार से अनादित्वम उपपद्यते, संसार अनादि है यह बात उपपन्न युक्ति सिद्ध है। बोलेंगे कैसे बताओ जरा। तो करे अन्यथा, मतलब संसार को यदि अनादि नहीं मानेंगे तब क्या दोष आता है वो बता रहे, और वो दोष इष्ट नहीं है, अतः संसार अनादि ये बात सिद्ध हो जाएगी। अन्यथा संसार को अनादि नहीं मानेंगे तो क्या, अकस्मात संसार से उत्पत्ति। अकस्मात, अकस्मात का अर्थ होता है कारण के बिना संसार की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। और कारण के बिना यदि संसार की उत्पत्ति होने लग जाए तो ज्ञान व्यर्थ होगा। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करके बहुत सारा प्रयास करके कोई मुक्त हो गया, सभी को निवृत्त कर दिया, किंतु सृष्टि उत्पन्न होने में तो कोई कारण नहीं, अकस्मात बता रहे आप। तो उस मुक्त पुरुष को पुनः सृष्टि में आना पड़ेगा और सृष्टि उसके लिए उत्पन्न हो जाएगी, है कि नहीं। तो ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा, यही कह रहे। अन्यथा अकस्मात संसार से उत्पत्ति मुक्तानाम अपि, मुक्त लोगों को भी पुनर्जन्मादि प्रसंगात, पुनर्जन्मादि लेना पड़ेंगे। और पूर्व सृष्टि सादृश्य अनुभवते, अकस्मात मान रहे ना आप, अनादि नहीं मान रहे ना, समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए अनादि नहीं मानेंगे तो पूर्व सृष्टि की सदृश्य सृष्टि ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं मानना पड़ेगा। फिर अकृताभ्यागम दोष की प्राप्ति होगी, क्योंकि पूर्व सृष्टि के अनुसार ये सृष्टि नहीं है, तो अकृताभ्यागम न किए हुए कर्म की प्राप्ति, ये भी दोष आएगा। ठीक। और ईश्वर केवला अविद्या, ईश्वर चाहे केवल अविद्या सुख दुखादि की विषमता को उत्पन्न करती है, ये नहीं कह पाएंगे। सुख दुखादि वैषम्य कारणम इति अभिधानम असंगतम, यह अभिधान, ये कथन भी असंगत हो जाएगा। क्यों? तयो एक रूपत्वा, सभी जगत के लिए सृष्टि
सभी सृष्टि के लिए ईश्वर चाहे अविद्या एक जैसी है, तो क्यों विचित्रता निर्माण करेगी? तो वो भी विचित्रता निर्माण करने के लिए कारण है, मान नहीं पाएंगे। और अस्ति च सृष्टो वैषम्य, किंतु सृष्टि में तो विषमता है। अतः तस्य कारणम कर्म एव भवति, अतः सृष्टि में विषमता आने के लिए कारण कौन है? कर्म ही है। ठीक है ना? और कर्म कब बन पाता है? जब उसके पहले सृष्टि होगी तब। तच्च मतलब वह कर्म पूर्व सृष्टो निष्पन्नम स्यात्, पीछे के सृष्टि में सर्ग में उत्पन्न हुआ ये मानना पड़ेगा। और पीछे की सृष्टि मानी, इसका मतलब संसार का अनादित्व सिद्ध हुआ। ये बात तेन संसारस्य अनादित्वम अबाधितम भवति, अबाधित है, निश्चित है। अपि उपलभ्यते च, तो सूत्र में उपपद्यते च इस पद की व्याख्या अभी तक हुई, युक्ति से सिद्ध किया। अब उपलभ्यते, उपलब्ध भी होता है संसार का अनादित्व श्रुति स्मृति में, इस बात को कह रहे। अपि उपलभ्यते च मतलब संसार से अनादित्वम श्रुति स्मृत्यो उपलभ्यते च, संसार अनादि है यह बात श्रुति और स्मृति बताती है, अतः संसार को अनादि मानना चाहिए। आगे श्रुति को ने बताओ, तो श्रुति ही तावत धाता यथा पूर्वम अकल्पयन, धाता परमात्मा, यथा पूर्वम मतलब जैसा पहला सर्ग था उसी प्रकार की रचना उसने इस कल्प में की है। इसका मतलब पीछे के कल्प किधर, अर्थ पीछे का कल्प था, उसके लिए उसके पीछे का कल्प था, उसके लिए उसके पीछे का था, अनादि संसार सिद्ध हो गया। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत इत्यादिना सर्गस्य पूर्व कल्प सद्भावम दर्शयति। और स्मृति का भी प्रमाण दे रहे, न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा इत्यादि स्मृतौ अपि, इत्यादि स्मृति ग्रंथ में भी संसारस्य अनादित्वम उपलभ्यते, संसार अनादि है यह बात उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, फिर इस सूत्र का, इसका गीता वाक्य का क्या अर्थ है? न रूपमस्य, तो भाष्य में आ रहा है पंक्ति, उस समय अर्थ बताते हैं। ठीक है, चलो भाई, तात्पर्य क्या? पूर्व पक्ष ने प्रश्न पूछा था कि संसार अनादि है, यह आप कैसा जानते हैं, इसके लिए प्रमाण क्या? तो उत्तर दिया उपपद्यते उपलभ्यते च, उपपन्न भी है युक्ति से और श्रुति स्मृति में उपलब्ध भी होता है कि संसार अनादि है। ठीक है, और संसार को अनादि मानने में कोई दोष भी नहीं है। ठीक है, अब इस पर है भाष्य। ठीक है, तो भाष्य को देखिए, उपपद्यते च संसारस्य अनादित्वम, पंक्ति है ना, तो उपपद्यते इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, उपपत्ति सहित श्रुत्यादिकम, उपपत्ति सहित श्रुत्यादिकम संसारस्य अनादित्वे प्रमाणम भवति, संसारस्य अनादित्वे प्रमाणम भवति इति सूत्र व्याख्यया दर्शयति, सूत्र व्याख्यया दर्शयति, लग गया ना? उपपद्यते इति, उपपद्यते इत्यादि पंक्ति के द्वारा अर्थ देखो भाई, उपपत्ति सहित श्रुत्यादिक प्रमाण है किसके लिए? संसारस्य अनादित्व, संसार अनादि है इस बात को बताने के लिए उपपत्ति भी है, युक्ति भी है और श्रुति भी है। इस प्रकार मन में रखकर सूत्र व्याख्या के द्वारा दिखा रहे ग्रंथकार। ठीक है, तो देखो भाई भाष्य पंक्ति में, उपपद्यते च संसारस्य अनादित्वम, संसारस्य अनादित्वम उपपद्यते, कैसे? आगे, आदिमत्वे ही संसारस्य अकस्मात् उद्भूतेः मुक्तानामपि पुनः संसार उद्भूति प्रसंग, अर्धविराम, अकृताभ्यागम प्रसंगश्च, क्यों? सुख दुखादि वैषम्यस्य निर्निमित्तत्वात्। देखो भाई अर्थ, आदिमत्वे ही संसारस्य, कैसा पढ़ेंगे? ही संसारस्य, पीछे
आदिमत्वे, आगे अकस्मात, आगे सरल है ही, क्योंकि तो ही संसार से आदिमत्वे, संसार को, ये संसार को यदि आदि मानेंगे, आदिमान सादी मतलब पहले कुछ नहीं था, अभी नया उत्पन्न हुआ, ऐसा मानेंगे तो क्या दोष? संसार से आदिमत्वे अकस्मात उद्भूते, फिर उसका कोई कारण नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी उत्पन्न हो रहा है ना, उसके पहले कुछ नहीं है, मतलब कारण की बिना उत्पन्न हो रहा है, कर्मादि कोई निमित्त कारण है नहीं है। और कारण के बिना यदि संसार उत्पन्न होने लग जाए तो क्या दिक्कत? ज्ञान की व्यर्थता, क्योंकि ज्ञान पाकर मुक्त हुआ है पुरुष, तो उस मुक्त पुरुष को भी संसार प्राप्त होगा, तो ज्ञान प्राप्त करके क्या लाभ हुआ? फिर कुछ नहीं, वही करे आगे। ही संसार से आदिमत्वे अकस्मात उद्भूते है, अकस्मात उद्भूते इसका अर्थ लिखे निष्कारण उत्पत्ते है। अकस्मात का अर्थ निष्कारण, उद्भूते का अर्थ उत्पत्ति। चलिए भाई, निष्कारण उत्पत्ति होती है ऐसा मानने से मुक्ता नाम अपनी पुनः संसारोद्भूति प्रसंग, मुक्ता नाम जो पुरुष मुक्त हो चुके हैं उनको भी पुनः संसार की उद्भूति, उत्पत्ति नाम उत्पत्ति, उसमें पुनः संसार की उत्पत्ति हो जाएगी, अर्थात उसका पुनः जन्म हो जाएगा, ये तात्पर्य मुक्तों का भी। तो संसार उद्भूति प्रसंग लग गया, हो गया ना? तो एक वाक्य लिखिए इस पर, संसार उद्भूति प्रसंग आया ना उस पर, हेतुम विना एव सृष्टि अंगीकारे, हेतुम विना एव सृष्टि अंगीकारे ज्ञान कर्म कांड वैयर्थ्यम स्यात् इत्यर्थ। ज्ञान कर्म कांड वैयर्थ्यम स्यात् इत्यर्थ। ठीक, देखो भाई, हेतुम विना, कारण के बिना ही सृष्टि उत्पन्न होती ऐसा मानेंगे तो ज्ञान कर्म का, ज्ञान कांड कर्म कांड व्यर्थ हो जाते हैं। ज्ञान कांड क्यों व्यर्थ हो जाएगा? कि कोई मुक्त हो गया बहुत सायास करके, किंतु उस मुक्त पुरुष में भी पुनः संसार उत्पन्न होगा, क्योंकि उस संसार उत्पन्न होने में तो कोई कारण आप मान नहीं रहे, तो अचानक संसार उत्पन्न होगा तो ज्ञान व्यर्थ। और फिर अकृताभ्यागम, न किए हुए कर्मों की प्राप्ति, क्योंकि फल तो भोग रहे सुख दुख लोग इस सर्ग में भी, और उसके लिए कारण तो कर्म आप मानते नहीं है, तो अकृताभ्यागम दोष की प्राप्ति होगी। देखिए भाष्य में आइए, संसारस्य ही संसारस्य आदिमत्वे अकस्मात उद्भूते मुक्तानाम अपि पुनः संसार उद्भूति प्रसंग, संसार उत्पन्न होता ही मानना पड़ेगा, ठीक है ना? और आगे अकृताभ्यागम प्रसंगश्च, और कौन प्रसंग आएगा? अकृताभ्यागम, अकृत मतलब न किया हुआ कर्म, कृत मतलब किया हुआ, अकृत न किया हुआ कर्म, अभ्यागम अर्थात प्राप्ति, तो न किए हुए कर्मों की प्राप्ति का प्रसंग आएगा, संबंध होगा, क्योंकि सुख दुख तो भोगेंगे ही जीव, और उसके पीछे कर्म नहीं है, मतलब कुछ किया नहीं है तो भी भोग रहे, यह आपत्ति आएगी। इसी को कहते हैं अकृताभ्यागम। क्यों? सुख दुखादि वैषम्य से निर्निमित्तत्व, क्योंकि सुख दुखादि की विषमता का कारण कोई आप मानते नहीं है, निर्निमित्त है, तो अकृताभ्यागम दोष भी आएगा, अर्थात कर्म कांड व्यर्थ होगा, है कि नहीं? और क्योंकि अभी कर्म करेंगे तो वो भी उस फल दिए बिना व्यर्थ मानना पड़ेगा, क्योंकि आगे की सृष्टि आप मानेंगे नहीं, क्योंकि जैसे पीछे की सृष्टि नहीं मानी है, ये सब दिक्कत आती है। आगे चलिए फिर, न च ईश्वर वैषम्य हेतु इति उत्तम, न च इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक छोटा वाक्य, न सुखादि वैषम्य, सुखादि वैषम्य ईश्वर अविद्यावा, ईश्वर अविद्यावा हेतु अस्तु, हेतु अस्तु इति आशंक्य, इति आशंक्य क्रमेण दूषयति न चैति, क्रमेण दूषयति न चैति। ठीक है, देखो यार, तो सुखादि वैषम्य, सुखादि की विषमता आने में कारण कौन? फिर कर्म तो मान नहीं रहे, क्योंकि स्वर्ग का आदि कार्य कर रहे आप, नया उत्पन्न हुआ ऐसा मान रहे, इसके पहले कुछ नहीं मान रहे,
तब सुखादि वैषम्य कारण कौन, ईश्वर या अविद्या, बताओ। ईश्वर अविद्या व हेतु अस्तु, ऐसा कोई कहेगा तब उसको करे नहीं, ईश्वर को भी नहीं मान सकते। किसके लिए, सुखादि की विषमता जो जीवों में प्रतीत हो रही है उसके लिए कारण ईश्वर है, यह बोल नहीं सकते। फिर कोई बोलेगा अविद्या को मानो, अविद्या को भी नहीं कह सकते। क्यों, एक एक के लिए उत्तर दे रहे हैं। न च ईश्वर वैषम्य हेतु, ईश्वर वैषम्य हेतु न, ईश्वर विषमता के लिए कारण नहीं। इति उत्तम, ये पीछे कह चुके है कि नहीं। इति उत्तम, तो भी उत्तम के ऊपर एक वाक्य, साधारण कारणत्वात्, साधारण कारणत्वात् न ईश्वर वैषम्य हेतु, न ईश्वर वैषम्य हेतु इति उत्तम अस्ति, ऐसा पीछे कह चुके हैं। ईश्वर साधारण कारण है, अतः वह ईश्वर विषमता के लिए हेतु नहीं है। फिर पूर्व पक्षी बोलेगा विषमता के लिए कारण अविद्या को मानो, तो वो करे, अविद्या भी नहीं हो सकती। न च अविद्या केवला वैषम्यस्य कारणम, क्यों, एक रूपत्वात्, अन्वय च केवला अविद्या, आगे वैषम्यस्य कारणम, पीछे न, क्यों, एक रूपत्वात्, केवल अविद्या को भी विषमता का कारण मान नहीं पाएंगे क्योंकि वो एक रूप है। वो क्यों सुख दुख का भेद करेगी जीवों में, और सुख दुख का भेद तो हो रहा है, और पीछे की सर्ग आप मान नहीं रहे हो, है कि नहीं। और क्यों हो रहा है फिर भेद बताओ, तो मानना ही पड़ता है पीछे का कर्म, और पीछे का कर्म मानेंगे तो इसका मतलब पीछे का सर्ग माना, और पीछे का सर्ग है इसका मतलब संसार अनादि है, और अनादि होने के कारण उस संसार की विचित्रता को कारण कर्म है, और कर्मों को विचित्रता के लिए कारण मानेंगे। ईश्वर में वैषम्य निर्गुण दोष नहीं है, अर्थात ईश्वर निर्दोष है, अतः वो जगत के लिए कारण बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सिद्धांतियों का अभिप्राय रहेगा। आगे चलिए, फिर कौन कारण है विषमता को, वो बता रहे। तो रागादि क्लेश वासना क्षिप्त कर्मापेक्षा तु अविद्या वैषम्यकारी स्यात्, ये पंक्ति। तो ये जो पंक्ति है ना रागादि, उसके पीछे एक छोटा सा शब्द कह तर्री हेतु, कह तर्री हेतु तत्र आह रागादि इति। देखो भाई, कह तर्री हेतु मतलब विषमता के लिए कारण फिर कौन है। यदि ईश्वर नहीं है, केवल अविद्या नहीं है, और विषमता तो रहेगी, और कर्म तो मान नहीं सके, मान नहीं रहा है पूर्व पक्षी, तो विषमता के लिए कारण कौन, ईश्वर को मान नहीं सकते। तो कह रहे फिर सिद्धांति कर्म को ही मानना पड़ेगा। कैसा कर्म, वो दे रहे, रागादि क्लेश वासना, अनादिकाल के राग लोभ वगैरह चित्त में बैठे हुए हैं, और उसके वासना अर्थात संस्कार, और उस संस्कार से आक्षिप्त कर्म, संस्कार से आक्षिप्त, आक्षिप्त शब्द का अर्थ लिखिए जन्य या उत्पन्न, जो कर्म है। ठीक, पंक्ति को देखिए, रागादि क्लेश वासना, रागादि क्लेश की वासना अर्थात संस्कार, उनसे जिसके जैसे संस्कार होते हैं वैसा वैसा लोग कर्म करते हैं, तो कर्म में भी विचित्रता आती है, और उस कर्म में विचित्रता आती है तो वही कर्म विषमता के लिए कारण बन जाता है। ये बात, रागादि क्लेश वासना संस्कार, उससे आक्षिप्त, उससे उत्पन्न जो कर्म, वो कर्म अपेक्षा अविद्या, कर्म की अपेक्षा से अविद्या ही वैषम्यकारी स्यात्, विषमता के लिए कारण है। ऐसा मानते हैं तो अनादित्व सिद्ध हो जाता है। तो वैषम्यकारी स्यात्, स्यात् के ऊपर एक वाक्य, तत्र क्लेश कर्मादीनाम, क्लेश कर्मादीनाम प्रवाहस्य अनादित्वात्, प्रवाहस्य अनादित्वात् संसारस्य अनादित्वं सिद्धं भवति, संसारस्य अनादित्वं सिद्धं भवति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, क्लेश कर्मादि नाम प्रवाह से, क्लेश कर्मादिकों का जो प्रवाह है वह अनादि है, अतः संसार में अनादित्व सिद्ध हो जाता है, यह तात्पर्य निकला। ठीक है, आगे चलिए।
न च कर्मांतरेण शरीरम संभवति न च शरीरमंतरेण कर्म संभवति इति इतरेतराश्रयत्व प्रसंग। कब? सृष्टि को सादि मानते तब। सादि मतलब उत्पन्न होती है नहीं, ये बात नहीं, अनादि नहीं मानते तभी मतलब। ये जो पंक्ति है ना, न च कर्मांतरेण, उसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतारण, सर्वैहि एव, सर्वै एव इतरेता इतरेतराश्रयत्व परिहाराय, इतरेतराश्रयत्व परिहाराय प्रवाह अनादित्वम, प्रवाह अनादित्वम अभ्युपगंतव्यम, अभ्युपगंतव्यम इति आह न च इति, इति आह न च इति। ठीक, तो सभी ने इतरेतर आश्रयत्व का परिहार करने के लिए इस प्रवाह अनादि मानना ही चाहिए, संसार अनादि है ये मानना ही चाहिए, इस बात को बता रहे। यदि नहीं मानेंगे तो अन्योन्याश्रय दोष होता है। कैसे बता रहे? न च कर्मांतरेण शरीरम संभवति, कर्मांतरेण शरीरम न संभवति, अंतरेण करते बिना, कर्म के बिना शरीर नहीं होगा, शरीर की प्राप्ति नहीं होगी, और शरीर के बिना कर्म नहीं होगा, तो अन्योन्याश्रय होगा। न च शरीरम अंतरेण कर्म संभवति, शरीरम अंतरेण कर्म न संभवति, अंतरेण मतलब बिना, शरीर के बिना कर्म नहीं होगा। इति, इस प्रकार इतरेतराश्रयत्व प्रसंग, इतरेतराश्रयत्व आएगा कब? यदि सृष्टि को अनादि नहीं मानेंगे तब। और अनादि मानेंगे तो कोई दोष नहीं, वही कह रहे आगे के वाक्य में, अनादित्वे तो, संसार को अनादि मानते तो बीज अंकुर न्याय न, बीज अंकुर न्याय से उपपत्ति है, युक्ति युक्त हो जाता है, इसलिए न कष्टित दोष भवति, कोई दोष नहीं आता है। फिर कोई दोष नहीं आता मतलब अकृताभ्यागम दोष नहीं आता है, अन्योन्याश्रय दोष भी नहीं आता है, कोई दोष नहीं आता है, और सभी सुसंगत हो जाता है। विषमता के लिए कर्म कारण सिद्ध हो जाता है, संसार प्रवाह अनादि है और ईश्वर भी निर्दोष रहता है, और वह ईश्वर जगत के लिए कारण है, ये बात सिद्ध हो जाती है। तो ब्रह्म समन्वय का भी विरोध नहीं होता है, ये सब बात उत्पन्न हो जाती है। लग गया? यह बात हो गई। अब जिस सूत्र की व्याख्या चल रही है उस सूत्र में दो बात बताई थी। उपपद्यते च, एक बात, उपपन्न युक्ति से सिद्ध है संसार का अनादित्व, वो सिद्ध कर दिया अभी तक। फिर आगे कह रहे उपलभ्यते च, श्रुति स्मृति में भी उपलब्ध है, बताया गया है क्या कि संसार अनादि है। तो कौन से श्रुति स्मृति में बताया है, किस प्रकार बताया है, उसका विचार आप करना है। तो आगे पंक्ति आ रही उपलभ्यते च इत्यादि, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।